नमस्ते नमस्ते। एक बार जो है ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता सत्र में आप सभी का स्वागत है। कर्मयोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में जो है हम लोग कर्मयोग का अध्ययन कर रहे हैं और कल हम लोगों ने जो है 18 श्लोक तक स्वाध्याय किया था। आज जो है 18 से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ही कर्म का पेचीदा मोड़ आ रहे हैं और इसमें यदि आप लोग समझ गए तो मुझे लगता है कि जीवन जिस तरह से जिया जाता है वह जीने का ढंग आ जाएगा। कहते हैं ना कि जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया। तो ऐसा ना हो कि जीवन ख़त्म हो जाए और फिर तब जीने का ढंग आए, तो फिर वो ढंग किसी काम का नहीं होता है। तो इसी तरह से यदि ये जीवन चल रहा है तो आप लोगों ने बहुत से कर्म किए हैं, हजारों कर्म किए हैं, करोड़ों में, अरबों में। अब जितनी आपकी उम्र है, जितने घंटे आपने व्यतीत किए, जितने मिनट व्यतीत किए हैं, उन सभी में आपने कर्म किया है। परंतु क्या इस तरह से कर्म किया है जो गीता में बताया गया है? नहीं किया होगा। आप लोग ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि इस तरह से भी कर्म और अकर्म होते हैं। इसीलिए गीता बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए, जवानी में ही पढ़ लेना चाहिए। चलिए, ईश्वर की कृपा अभी भी हुई है, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हो सकता था कि जो अकर्म आपसे हुए हैं वह बहुत काफ़ी उससे बचा हो जाता। जैसे उन्होंने कल बताया था, जो लास्ट में उन्होंने प्रश्न पूछा था, जो तो यह यदि बचपन में ही या जवानी में ही लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से कर्म करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत होगा और अंत भी बड़ा सुखमय होगा। और अंत में जहाँ वह जाएगा वह भी बड़ा सुखकारी होगा और अगला जन्म भी यदि उसको मिलेगा तो वह भी बड़ा ही सौभाग्यशाली और उत्तम जन्म होगा, श्रेष्ठ जन्म होगा। व्यक्ति कर्म तो करना चाहता है, हर कोई अच्छा कर्म करना चाहता है, परंतु कैसे करे उसको कोई बताने वाला नहीं है, कोई जताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। ठीक, गीता यदि पढ़ लिया जाए, गीता को सही तरीके से पढ़ लिया जाए, महिमा मंडन वाली गीता पढ़ेंगे तो कभी नहीं गीता को समझ पाएंगे। इस तरह से यदि गीता पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन में कुछ सीख पाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल कर पाएंगे। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं इसलिए सबसे कहता हूँ कि ये आप लोगों का सौभाग्य है और इस सौभाग्य को आप लोग एक ईश्वर की कृपा समझ के अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करिए। जीवन बदलना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जीवन जैसे चल रहा है वैसे जीवन को चलाना ये कोई चुनौती नहीं होती। चुनौती वही है कि हम अपने जीवन को बदल लें। जीवन में बदलाव नहीं हुआ शास्त्रोक्त रूप से, शास्त्रों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, तो जीवन का कोई मतलब नहीं है, जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब हम सही तरीके से सही कर्म करेंगे। कर्म यदि हमारा सही तरीके से नहीं होता है तो फिर हम कितना भी प्रयास कर लें जीवन को सही करने की, यही जो है सुख दुख का कारण है, यहीं से सुख दुख बनता है।
व्यक्ति कहता है कि मुझे ये दुख है, ये रोग है, ये बीमारियां हैं, परंतु वो कभी ये ध्यान नहीं देता है कि इन बीमारियों की जड़ को क्या है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि बीमारियों का जड़ क्या है? बीमारियों के जड़ के बारे में कभी पता लगाया है आप लोगों ने? क्या है आपके दुख का कारण? क्या है? कितने लोगों ने जाना है? वीडियो ऑन करें सभी लोग। आपके दुख का कारण क्या है? स्ट्रेस आपने बताया, और कोई बताइए। पूनम जी हैं, बताइए। राग द्वेष। और बताइए, और कोई बताइए, बताइए सुनील जी। हैं? क्या? हाँ हाँ, शिव सोलंकी जी बताइए। शिव सोलंकी जी सुन रहे हैं? ये जो दुख हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? और कोई हैं? बताइए। हाँ, वो बात सही है आपकी। अंकित, बताइए। हाँ, दुख का कारण। हाँ हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया आपने। दुख की। हाँ, आ रही है। हाँ, बताइए बताइए। नहीं, पहले नहीं आ रही थी, अभी आई है। बताइए। हम्म। वो तो बात सही है। कारण ही तो बता रहे हैं आप लोगों को। वही उसी से रूबरू कराने के लिए तो मैंने प्रश्न पूछा कि आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि दुख कहाँ से आ रहा है। ये आप लोगों को जानना। हाँ, बस बस बस, अब आप वहाँ पे पहुँच गए। गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। ठीक है, अब समझ में आया कुछ लोगों को? हाँ, बोलिए। हाँ, जयवंत दाय। प्रश्न ये था कि आपके दुख का कारण क्या है? नहीं, आप तो खुद ही हैं। आप खुद नहीं, और नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे आप। आप क्या, शरीर नहीं रहेगा तभी भी आप रहेंगे? ऐसा नहीं है। इस शरीर के रहने से ना रहने से आपका अस्तित्व मिटने वाला थोड़ी है। आप तो हो और सदा रहोगे। ये शरीर तो मिटेगी, बनेगी, कभी खत्म हो जाएगी, आज है कल नहीं है, परंतु आपका अस्तित्व मिटने वाला थोड़ी है। हाँ, और बताइए राजन जी। क्या? आसक्ति। और अंकित जी बता रहे थे, बोलिए। ठीक है, बहुत। चलिए, बहुत अच्छा हद तक बताया आपने, बढ़िया। और कोई बचे हैं? और कोई? नहीं, दया तो सुख का कारण है। दया दुख का कारण हो ही नहीं सकता है। कभी नहीं। ये तो धर्म के लक्षण हैं।
और ये तो आपको उन्नति के मार्ग पे तरफ लेके जा सकता है। ये तो मुक्ति का मार्ग हैं सब ये। तो देखिए, मैं जो विषय पढ़ा रहा हूँ उस पर बहुत एक लोगों का गया विचार, थोड़ा वहाँ पे गया था। क्या? कर्म। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता में किया गया कर्म। ठीक है। अब शिव सोलंकी जी, आपको पता हो जाना चाहिए कि आप कह रहे थे ना कि अब पता हो जाए लोगों को तो फिर कोई गलती करे ही नहीं है। अब आपको पता हो जाना चाहिए अज्ञानता में जो किया गया कर्म है, उसी कर्म को तो मिटाना। अभी जो गीता कह रही है कि आपको कैसे कर्म करना है, कल बताया था ना आपको कि कैसे कर्म करना है। ठीक है। तो अज्ञानता जो दुख का जो सबसे बड़ा कारण है, जो हमें बार बार मिल रहा है, अभी जो मिल रहा है, आने वाले समय में मिलेगा, वह अज्ञानता के द्वारा किया गया कर्म है। इसीलिए कोई भी कर्म, सबसे बड़ा कारण यही है, अज्ञानता के द्वारा किया गया कर्म। इसको नोट कर लीजिए, दुख का कारण क्या है, क्योंकि कल भूल जाएंगे आप लोग। अज्ञानता के द्वारा किया गया कर्म ही दुख का कारण है। और यही जो है हमें बार बार बीमारी उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, एंजाइटी उत्पन्न करता है। हम लोग लक्षण को बताते हैं, हम लोग जड़ को नहीं बताते। हमसे कोई पूछता है तो हम डायरेक्ट हम दूसरी चीज़ें बताते हैं। ठीक है। और सभी दुखों का कारण मुख्य रूप से उसके जड़ में जाया जाए तो अविद्या है, अज्ञानता जिसको कहा जाता है। ठीक है। तो अज्ञान भी दुख का सबसे मुख्य पॉइंट है। ठीक है। अज्ञान जिसके अंदर रहेगा उसको दुख कभी उसके अंदर से नहीं मिट सकता है। और जो अज्ञानी रहेगा वह अज्ञानता में जब बार बार जो कर्म करेगा उससे बार बार दुख होगा। इसीलिए कभी भी कर्म करिए तो सोच समझ के करिए। ठीक है। हाँ, ये अज्ञानता के कारण ही होते हैं, सभी अज्ञानता के कारण है। हाँ, हमारे सामने दुख इसीलिए आता है इनके, क्योंकि काम में पड़ेंगे तो काम वाला कर्म करेंगे, क्रोध की तरफ जाएंगे तो क्रोध वाला कार्य मतलब कर्म। ठीक है। कार्य मतलब कर्म, यानी कि हमने कार्य कर दिया, कर्म कर दिया, तो अब समझिए कि आपके दुख का कारण वह बन गया। ठीक है। आपके दुख का कारण बन गया। माइक बंद कर लीजिए अपना। तो दुख का कारण बन जाने से जो है तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और आदमी क्या करता है, दूसरे को दोष देने लगता है कि फलाना व्यक्ति के कारण मेरा ये समस्या मुझे आई, फलाने व्यक्ति ने मुझे ये समस्या दे दिया, उस व्यक्ति ने मुझे ये परेशान कर दिया, इस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया। तो इस तरह की जो समस्याएं, जो तमाम तरह की जो समस्याएं आती हैं, वह इन्हीं कारणों से आती है कि अज्ञानतापूर्वक कर्म करने के कारण। तो कभी भी अज्ञानतापूर्वक जोश में कोई कर्म मत करिए। ठीक है। जोश में, जहाँ पे जोश लगे, जहाँ पे लगे कि अब बिना सोचे समझे यदि आप कोई कदम उठा रहे हैं तो थोड़ा वहाँ पे ठहर जाइए। थोड़ा सा लेट लगे चलेगा, रुक करके आप सोचिए। नहीं समझ में आता तो किसी तीसरे व्यक्ति से पूछिए, दूसरे व्यक्ति से पूछिए कि क्या ये मुझे कर्म करना चाहिए। बात समझ में आ गई? यदि आपको कोई कर्म करना है जिससे आपको पाप लगता है, कि पाप समझ में आता है कि इस काम को करेंगे तो पाप होगा, तो आपको समझ में नहीं आता है तो किसी ज्ञानी व्यक्ति से पूछिए, जो ज्ञान रखता है उससे पूछिए कि क्या यह कर्म करना चाहिए कि नहीं कर्म करना चाहिए। ठीक है। तो आप अपने जीवन में कभी आपको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुख का सामना कम करना पड़ेगा। ठीक है। इसीलिए दुख जहाँ से उत्पन्न होता है उसकी जड़ को खत्म करेंगे तो आप सही तरीके से कर्म करेंगे। ठीक है। इस बात को यदि आप लोग समझ गए तो मुझे लगता है कि जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा रखा। इस बात को आप लोग, गीता से भी कहीं ज़्यादा अधिक ज्ञान की बातें हैं ये। ठीक है। कि कोई भी कर्म करिए तो सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। दो पक्ष यदि आप ध्यान दे देंगे तो भी आप बुरे कर्म करने से बच जाएंगे।